ना गयो ना मामी को टीना मामी को अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय वर्ड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये है जी मोहम्मद हमज़ा के बीमार होने के नेक्स्ट डे का व्लॉग और ये है मॉर्निंग का टाइम। हमज़ा सारी रात नहीं सोया, उसका नाक बंद था। मैं आज सोई थी चारपाई के ऊपर, फिर मैं बेड पे सो रही थी, फिर मैं चारपाई पे आ गई। मैंने कहा शायद चारपाई पे इतनी हवा नहीं लगती तो उसका नाक वगैरह खुल जाए, लेकिन नहीं, सारी रात वो नहीं सोया। विक्स भी उसको लगाई लेकिन उसको कोई अफाका नहीं ना हुआ। फिर खैर वो उठा, मैंने उसको नहलाया वगैरह और माशाल्लाह यहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा फ्रेश लग रहा था। फिर एकदम से मौसम चेंज हो गया। आजकल मौसम को भी कोई पता नहीं चल रहा, एकदम से धूप होती है और एकदम से अचानक कहीं से काले बादल आ जाते हैं और कभी बरसने लग जाते हैं और कभी बगैर बरसे ही आगे गुजर जाते हैं। मेरे हस्बैंड आए हमें बताने के लिए कि बाहर ना बारिश हो रही है। मैंने कहा ऐसे मजाक करें, अभी तो धूप थी, अभी तो मैं देख के आई हूँ। लेकिन फिर जैसे मैं बाहर आई तो वाकई अच्छी खासी बारिश हो रही थी और मंतशा मैडम जी नहाने में मसरूफ़ थी। मंतशा माशाल्लाह से काफ़ी खुश थी और पहली बार था कि वो इतनी खुशी से ना बारिश में नहा रही थी। नहीं तो पहले उसको करना पड़ता है थोड़ा सा भी, आ जाओ और फिर उसके बाद हो जाती है। और यहाँ पे फिर मेरे नंद के बच्चे भी आए हुए थे और ये सारे फिर नहा धो रहे थे, बारिश में इंजॉय कर रहे थे। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मैं बारिश में नहीं नहाती, बहुत कम होता है कि मैं बारिश में नहाऊं, क्योंकि मुझे ना बारिश में ना नहाना अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे फिर कोई आया था बाहर, मेरे हस्बैंड गए थे बाहर, वो भी आज बारिश में नहा रहे थे, पता नहीं किस तरह से नहा लिया उन्होंने। फिर बारिश कोई रुकी तो अभी यहाँ पे मंतशा बैठी हुई जी खीरे खा रही है और मेरे देवर लेटा हुआ था, मोबाइल देख रहा था। और मोहम्मद हमज़ा को भी मैंने बारिश में नहलाया था, हालांकि उसको फ्लू लगा हुआ था। अम्मी ने भी मुझे मना किया, बाद में उन्होंने मुझे बहुत डांटा भी कि उसको तुमने नहलाया, उसको फ्लू लगा हुआ, पहले ही वो बीमार है और तुमने फिर उसको नहला दिया बारिश में। मैंने सोचा भी नहा ले, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह पाक करे आराम आ जाएगा इंशाल्लाह उसको। तो फिर यहाँ पे वो सो रहा था और फिर हमारा मूड बन गया जी पकोड़े खाने का। तो हमने कहा चलें जी जल्दी से पकोड़े बना लेते हैं। यहाँ पे फिर वही मैं आलू वगैरह काट रही थी और पकोड़ों के लिए, और मोहम्मद हमज़ा सो रहे थे। और यहाँ पे मेरे जो हस्बैंड हैं वो बना रहे थे सलाद। और यहाँ पे फिर मैंने सारा काट वगैरह उसको धो के डाल दिया। मैं कभी भी ना जो पकौड़ों का मिक्सचर होता है ना, मिक्स मैंने कभी भी नहीं किया। तो अम्मी के घर हूँ तो वहाँ पे छोटी सिस्टर या अम्मी वगैरह करती हैं, तो यहाँ पे जो है मेरी सास वगैरह करती हैं। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा जल्दी से ना खाला मुझे ना यहाँ ये मिक्सचर बना दें, ताकि फिर मैं जल्दी जल्दी ना पकौड़े बना लूँ। 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है मैंने कभी भी नहीं ना की और ट्राई करने की कोशिश भी नहीं की, और की भी हैं तो वो अच्छी नहीं बनी। एक यही है कि ये जो पकोड़े हैं इसका मिक्सचर मैंने कभी नहीं बनाया, क्योंकि मैं बनाऊँ तो फिर मुझे लगता है वो अच्छे नहीं बनते हैं। और दूसरा, मैंने कढ़ी कभी नहीं बनाई, छिट कभी नहीं बनाई, यानी ईज़ी से जो है ना, ये सब कहते हैं भी ये आसान जो चीज़ें इसको बनानी नहीं आती हैं। तो ये चीज़ें मैंने ना अभी आज तक ट्राई नहीं की, बनाने की भी ट्राई नहीं ना की। तो यहाँ पे फिर मैं पकोड़े फ्राई करने लग पड़ी थी। मैंने कहा थोड़े से पकोड़े बना लेती हूँ और बाकी जो हैं फिर वो बनाऊँगी असर टाइम, यानी टी टाइम बनाऊँगी और फिर हम खाएँगे। तो यहाँ पे फिर ये मैंने थोड़े से पकोड़े बना लिए थे और यहाँ मैंने कहा कुछ जो है ना मेरी नंद के घर गई थी और बाकी मैंने ये थोड़ा सा मिक्सचर रख लिया था। दोपहर का टाइम है 2 बजे का और मुझे भूख भी बेतहाशा लगी हुई थी। फिर मैंने जी जल्दी-जल्दी से मैंने कहा मैं ना पहले खाना खा लूँ, जो थोड़े से बने हैं पकोड़े वो आप सब खा लें, बाकी मैं जो है बाद में खा लूँगी। तो मैंने फिर यहाँ पे अपना खाना ले आई थी और मैं खाना खाने लग पड़ी और मोहम्मद हमज़ा अभी तक स्टिल सो ही रहे थे। और ये है जी मेरे ख़्याल से असर का टाइम, जो मेरी सास हैं वो नमाज़ पढ़ रही थी और बादल अभी भी ऐसे काले-काले बादल बने हुए थे। मौसम काफ़ी प्यारा बना हुआ था उस दिन। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी कर लीजिए, बेल आइकन का बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। और लाज़मी बताइएगा कि बारिश कहाँ-कहाँ हो रही है और कहाँ-कहाँ बन रही है जी पकोड़े और चाय वगैरह। फिर मैंने मंतशा को जी नहला धुला के कपड़े दूसरे पहना दिए थे और मैं चाह रही थी भाई ये थोड़ी देर सो जाए, लेकिन ये है जी बाहर भाग गई थी। और फिर मैं इसको पकड़ने गई बाहर, फिर मैंने नंद की बेटी को कहा कि इसको मुझे पकड़ के दो, और वो आ नहीं रही थी और वहाँ पे चीख चला रही थी जी मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, चलो चलो अंदर चलो। और ये उसने वो जो बेबी बॉय वाले हम लोगों ने लगाए हुए थे फॉली बलून्स, वो उसने उतारे हुए थे। और यहाँ पे फिर अब मैं बनाने लगी थी जी गुड़ वाली चाय। और यहाँ पे अब हम बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं जी गुड़ वाली चाय। खाला ने चटनी बनाई थी और ये बर्फ़ी आई थी नंद के घर से, तो ये हम लोग अब पी रहे थे चाय, पकौड़े, बर्फ़ी सब कुछ जी। और ये चाय में ऐसे नज़र आ रहा है जैसे मक्खी पड़ी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, चाय बिल्कुल ठीक थी। और ये जी है घड़ा, घड़ा नहीं है, ये थी डोली।
डोली भी नहीं, घड़ोली जिसको कहते हैं, मेरी शादी की। और फिर हमने इसके ऊपर से जो उसकी डेकोरेशन थी वो सारी उतार के ऐसे ना इसको सादा कर दिया था। और ये मैंने भिगोए हुए थे 2 दिन से जी आलू बुखारा शरबत बनाने के लिए, लेकिन मौसम ऐसा बना हुआ था कि मेरा दिल ही नहीं किया पीने को, तो फिर मैंने कहा इसको उठा के फ्रिज में रख देती हूँ, कल बना लेंगे। ये तो गंजी है, इसके बाल हैं, इसके बाल किधर गए हैं? किसने खत्म किए हैं इसके बाल? आजम ने खत्म किए हैं इसके बाल। यहाँ पे जी मैं शामिर नान के बेटे का नाम ले रही थी कि उसने इसके बाल उतार दिए हैं। ये गुड़िया भी उन्हीं के घर से उठा के लाई थी और इसके बाल नहीं थे, तो मैंने इसका नाम रख दिया था जी गंजी गुड़िया। इंतशा जी अपने बाबा से सही काम करवाती है, कभी ले जाती है, कहती है इसको सुला दें, कभी कहती है इसको नाई करवा दें या नहला दें, कभी इसको शी करवा दें। तो फिर ये सब करवा के अपने बाप से ना काफ़ी खुश होती रहती है फिर। और फिर जी ये है रात का टाइम, इसके बाबा आइसक्रीम लेके आए थे इसके लिए और काफ़ी मज़े की थी, हमें भी काफ़ी अच्छी लगी। फिर खाला लोगों ने भी और मैंने कहा कि हमारे लिए भी लेके आएँ, फिर वो जी हमारे लिए भी आइसक्रीम लेकर आए। और मंतशा कोर्नेटो ज़्यादा खुश होके खाती है, लेकिन ये भी उसको अच्छी लगी थी तो वो बस खा भी रही थी और ख़राब भी कर रही थी। फिर ये हम सब के लिए लेके आए वो ये वाली अमोर की थी, पता नहीं नाम क्या था, मैंने तब नाम तो पढ़ा ही नहीं क्या नाम था इसका, लेकिन थी अमोर की ना, मज़े की थी, ओरियो फ्लेवर में थी शायद, तो बहुत ही मज़ेदार थी ये ना। दोनों बच्चे जी फिर सो चुके थे और मैंने अभी बनानी थी रोटियां। सालन वगैरह हमारा है, हम दोपहर में बना लेते हैं, ज़्यादातर दोपहर में बना लेते हैं, तो फिर सालन के इस टाइम टेंशन नहीं होती है, बस रोटियां वगैरह बनानी होती हैं, कभी तंदूर से बनवा लेते हैं, कभी मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो इस वजह से ना फिर अभी मैं बनाने जा रही थी रोटियां। और आप सबसे गुजारिश है कि मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तो अल्लाह हाफ़िज़।